हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू भी रखे होंगे। यही मैं आप सबसे आशा करता हूं। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। टेंस का ये हमारा आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसके पहले हमने सभी पार्ट को डिस्कस कर लिया है और ये आज हमारा आखिरी पार्ट है जिसको डिस्कस करना है। जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया है, उसी के पैरेलल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम जो आप सिंस का यूज़ करते थे, वहाँ सिंस के लिए हम फ्रॉम का भी यूज़ करेंगे और टिल का भी यूज़ करेंगे। ये आपके लिए नई बात होगी, ठीक है। आप आंख बंद करके यहाँ पर जो है सिंस का यूज़ कर सकते हो, करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिंस का यूज़ नहीं होता है, लेकिन सिंस की जगह पर हम फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं और टिल का भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है, वो कंडीशंस क्या है, वो अभी आपके एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे हम उसको मेंशन कर दिए हैं। वो एग्जाम्पल जब आएगा तो उसको हम प्रूव करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे हम टिल का यूज़ क्यों करते हैं या सिंस का यूज़ यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फ्रॉम का यूज़। तो यानी सिंस और फ्रॉम, अब तक हमने ये देखा कि टाइम ऑफ पॉइंट के लिए हम सिंस का यूज़ किए हैं पिछले दो टेंसेस में, लेकिन हम फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम ऑफ पॉइंट के लिए फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं। और टाइम ऑफ पॉइंट के लिए फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है, आगे अभी आने वाले 2-4 मिनट में आपको वो क्लियर होगा। तो आइए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करें। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ अगर मिले हैं और उसके साथ समय भी मिला है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कुछ वाक्य ऐसे हमारे हैं जिसमें रहा होगा, रही होगी नहीं मिलते हैं। उसमें हमको क्या मिलता है, ता रहा होगा, ती रही होगी या ते रहे होंगे। इस तरह से हिंदी वाक्य में हमको मिलते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये थोड़ा सा लेंदी है। आप देख रहे हैं 3 शब्दों की बनी हुई है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन है, ठीक है। शैल का यूज जिस तरह से आई और वी के साथ होता था, ठीक उसी तरह से शैल हैव बीन का यूज भी हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ ही करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। यहाँ पर एक मजेदार बात ये होती है, जब 2 शब्दों की बनी हो या 2 से अधिक शब्दों की जब बनी होती है, 1 से अधिक शब्दों की बने होने पर हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा बदलाव होता है, ये इकट्ठा नहीं आते हैं। शैल हैव बीन या विल हैव बीन को हम सिर्फ अफर्टिव सेंटेंस में एक साथ लिखते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये एक साथ नहीं आते हैं, बल्कि इनकी जगह क्या होती है, अलग हो जाती है। यानी इनके बीच में, यानी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल है और विल है, इसी के बाद हमारा नॉट आ जाएगा और यहाँ विल के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में हम शैल को और विल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं और सब्जेक्ट को लिखने के बाद फिर हैव बीन का यूज हम करते हैं। तो आइए, यह है हमारा नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वही जो ऊपर आपके मेंशन है, यही हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम के यूज करते हैं। नेगेटिव में शैल और विल को लिखने के बाद हम नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव बीन को लिखते हैं। देखिए, यहाँ नेगेटिव वाला ही यही थोड़ा सा आपको गौर करना है कि शैल और विल लिखेंगे, दोनों में से कोई एक, और फिर नॉट लिखेंगे और हैव बीन उसके बाद में लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव है तो WH फैमिली का वर्ड पहले आएगा। विल और शैल को हम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और वो निगेटिव भी है, यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है, तो नॉट को हम यहीं पे लिखते हैं। इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में कर रहे हैं, क्योंकि अगर नॉट को लिखना है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाएंगे। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो आइए, रहा होगा, रही होगी पे चूंकि इसके साथ समय दिया रहता है। अगर हम कहते हैं किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा होगा, जोत रहा होगा,
तो ये 2 घंटा जो आगे उसके साथ समय मिल गया है, तो यही हमको क्या बताया कि मैं परफेक्ट हूँ, और रहा होगा मुझे बताया कि मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ। तो ये क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि गागी के भी है इसलिए वो फ्यूचर भी है। आप यूं कहो कि मैं 2 बजे से पत्र लिख रही हूँ, या मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या है, 2 बजे एक बार फिर समय हमें मिल गया है। तो जो ये जो समय आ जाता है, यही क्या होता है, इसके अंदर परफेक्ट आ गया। अगर यही समय ना हो तो ये परफेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन समय हमें क्या कह देता है कि मैं परफेक्ट हूँ, और कंटिन्यूटी चूंकि रहा हूँ है, जुड़ा है, उस 2 बजे के बाद भी अभी बंद नहीं है, अभी भी कंटिन्यू जारी है काम, ठीक है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस भी बन जाता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला एग्जांपल आइए हम देखते हैं, विद्यार्थी सुबह से पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बगैर किसी विलंब के हम क्या शुरू करते हैं, विद्यार्थी जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स। हमने लिख दिया द स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, ये हमको बता रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहा होगा अगर होता तो ये हमारा सिंगुलर माना जाता, लेकिन रहे होंगे ये बताया कि विद्यार्थी क्या प्लूरल में है। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, सुबह से स्टडी, पढ़ना, कब से पढ़ रहे होंगे, सुबह से, निश्चित समय है, पॉइंट है, टाइम ऑफ पॉइंट है, इसलिए हम लिखेंगे यहां सिंस, यहां सिंस लिखते हैं, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर इसी की हमें नेगेटिव बनाना हो, विद्यार्थी सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हमें नॉट कहां लिखना पड़ेगा, यही बीच में हमको नॉट लिखना पड़ेगा, यानी हो जाएगा यहां विल के बाद ही। तो ये हमारा क्या, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको इसी की इंट्रोगेटिव बनानी है, क्या विद्यार्थी सुबह से पढ़ रहे होंगे, तो यही विल वाला पार्ट सिर्फ हट जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा विल, और उसके बाद हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विल हैव बीन लिख देंगे, और बाकी पार्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, और इसके बाद में क्या बन जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का ही सिर्फ क्या होता है, खेल होता है, और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में गेम खेल लेते हैं, इधर उधर अपनी जगह बदलते हैं, और उसी से क्या बनता है, हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। यानी अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शीला 2 घंटे से गीत गा रही होगी। देखिए समय दिया है 2 घंटा, तो शीला सब्जेक्ट हमारा, एक बार फिर विल हैव बीन, शीला विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगिंग, गीत है ना, ए साउंड, कब से, 2 घंटा हमारा टाइम ऑफ पीरियड को मेंशन करता है, इसलिए हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसी को अगर तुमको शीला 2 घंटे से गीत नहीं गा रही होगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे विल के बाद आप यहीं पे नॉट लाओगे, ठीक है, यही नॉट हो जाएगा। इसी की इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या शीला 2 घंटे से गीत गा रही होगी, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले विल लिखोगे, फिर उसके बाद आप शीला को लिखोगे, शीला विल शीला हैव बीन, अब इसके बाद सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। आप अगर इस तरह से इंट्रोगेटिव करते हो, शीला 2 घंटे से गीत कहां गा रही होगी, तो ये कहां का अगर बीच में आता है तो यहां पे आपको वेयर जोड़ना है। अगर आप कह रहे हो क्यों गा रही है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, वाई लिख दोगे, और उसके बाद किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल हमारा, नीना अपना कार्य शुक्रवार तक करती रहेगी। देखिए ती रहेगी, ता रहेगा, ते रहेंगे, इस तरह के भी अगर शब्द होते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, नीना हमारा सब्जेक्ट, हमने लिखा नीना, एक बार फिर विल हैव बीन,
मीना विल हैव बीन, क्या कर रहे, अपना कार्य करती रहेगी। मीना विल हैव बीन डूइंग हर वर्क, ठीक है, कब तक, अपना कार्य शुक्रवार तक, है ना। टिल हम यहां यूज कर देंगे, क्या लिख देंगे, टिल मंडे, फ्राइडे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मीना विल हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल फ्राइडे। आप यहां पे अगर टिल की जगह पे आप सिंस को भी यूज करो तो भी कोई फर्क या कोई गलती नहीं होगी। यानी तक की अंग्रेजी के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टिल ला सकते हैं और सिंस भी ला सकते हैं, दोनों ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिंस क्या होता है, टाइम ऑफ पॉइंट के लिए आता है। इसी के लिए अगर आप कहो अपना कार्य नहीं कर रही होगी तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा। मीना अपना कार्य शुक्रवार तक नहीं करती रहेगी तो ये आपका यहाँ पे नॉट आ जाएगा। इसी की इंट्रोगेटिव आपको करना है। अगर ये कहना है क्या मीना, ठीक, तो अगर आपको क्या मीना करना है तो क्या हो जाएगा, ये विल आपका सबसे पहले आ जाएगा। यानी क्या नामक शब्द जो क्वेश्चन करता है हिंदी वाक्य आरंभ में है तो उसकी अंग्रेजी माफ होती है, तो हम क्या लिखेंगे, मीना विल मीना हैव बीन यहां लिखा जाएगा और बाकी पार्ट में कोई बदलाव या कोई चेंजिंग नहीं होती है और यहां पे आपका इंट्रोगेटिव का चिन्ह, ठीक है। अगर आपको यहां क्या मीना ना कहो, मीना अपना कार्य शुक्रवार तक कैसे करती रहेगी, शुक्रवार तक कैसे आपने कह दिया जी, तरह का सवाल कर लिया आपने, यानी क्वेश्चन वर्ड आपका हिंदी वाक्य बीच में आ गया। आप क्या करोगे, यही कैसे की अंग्रेजी यहाँ पे आप क्या लाओगे, पहले ले आओगे बस, और कोई बदलाव नहीं। यानी डबल इंट्रोगेटिव अगर होता है तो क्या करते हैं, यही वाला पहले आ जाएगा और ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर है ना। वे सुबह तक यात्रा करते रहेंगे, एक बार फिर, वे सुबह तक, वे की अंग्रेजी दे विल हैव बीन ट्रैवल, इसी में आईएनजी ट्रैवलिंग, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, ठीक है, दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग सुबह तक टिल मॉर्निंग। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग। अगर आप इस टिल को ना परहेज करो तो आप सिंस भी यहाँ पे कर सकते हो, सिंस भी लिखा जाता है। यानी टिल और सिंस यानी तक के अंग्रेजी अगर आ जाती है तो आप टिल भी लिख सकते हो और सिंस भी लिख सकते हो, लेकिन वो टेंस हमारा कहाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। इसी की नेगेटिव अगर बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नॉट लिखोगे, ठीक है। वे सुबह तक यात्रा नहीं करते रहेंगे। अब इसी की इंट्रोगेटिव अगर आपको करना है, क्या अगर आप यहां पहले लाते हो तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आपको वही काम करना है जो इसके पहले आपने किया है सेंटेंसेस में। विल दे हैव बीन, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी पार्ट में क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आप सिंस लिखो या टिल लिखो, कुछ भी लिखो, आपका ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। अगर इस तरह का नहीं है, वे सुबह तक यात्रा क्यों करते रहेंगे, आपने यहां क्यों कर दिया, क्वेश्चन कर दिया यहां पे आपने, तो यही क्योंकि अंग्रेजी जो होगी वाई, इसको हम बाहर कर देंगे बस, और बाकी कोई बदलाव नहीं है। देखिए वो आधी रात से क्यों यात्रा कर रहा होगा। अब की बार हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्यों नामक शब्द हमारा बीच में है, यानी ये हमारा जो इसी तरह के वाक्य को हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन करने वाला वर्ड अगर हमको आरंभ में मिलता है तो वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अगर इसी को बीच में आके मिलता है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है क्वेश्चन करने वाला वर्ड होता है तो उसी को डबल कह देते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं होती कि आपके पास ये तो क्या हो गया, डबल आ गया, तो डबल तो आप क्या नियम है, वही नियम है, इसी अंग्रेजी पहले, तो आप लिखोगे वाई, आपने वाई लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे वाई एंड सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाई विल, फिर ही सब्जेक्ट लिखोगे
और उसके बाद अब हैव बीन का यूज यहीं पे। वाई विल ही हैव बीन, यात्रा करना ना, ट्रेवलिंग, आधी रात से, ठीक है, सिंस मिडनाइट, NIGHT। Why will he have been traveling since midnight? वो आधी रात से यात्रा क्यों कर रहा होगा? वह आधी रात से क्यों यात्रा कर रहा होगा? वे लोग 3 माह से कहां रह रहे होंगे? एक बार फिर क्वेश्चन करने वाला वर्ड बीच में है। तो जब क्वेश्चन करने वाला वर्ड बीच में है तो उसी की आगे सबसे पहले हम लिखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल आ रही है, हमने विल को ले लिया, ठीक है। वेयर विल, अब वे लोग हैं, देखिए जब हम लोग हो या वे लोग हो तो यहाँ पे लोग की अंग्रेजी नहीं आती है, यानी यहाँ पे वे लोग का मतलब ये हो गया दे, ठीक है। पीपुल यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा और हम लोग अगर हैं तो हम उसको लिखते हैं वी। तो वेयर विल दे हैव बीन, रह रहे होंगे, लिव, इसी में आईएनजी जोड़ना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई मिला, इसलिए आईएनजी जोड़ने से पहले ई को हम इरेज करते हैं, खत्म करते हैं। लिविंग है ना, वेयर विल दे हैव बीन लिविंग, 3 माह से, फॉर 3 मंथ, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। टाइम ऑफ पीरियड को मेंशन किया इसलिए यहाँ पे फॉर आया। आइए हम देखते हैं हमारी टीम 2 बजे से मैच खेलेगी। ये देखिए ये कैसा सेंटेंस आपका है, खेलेगी, यहाँ पे आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आपको समय मिला है। अभी हमने आपको 2-4 मिनट पहले बताया था कि यहाँ पे हम वो भी देखेंगे कि जब हम सिंस का यूज नहीं करेंगे और टाइम ऑफ पॉइंट भी होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन हमारे पास आ गई है, एक हमारे पास सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट जो कर रहे हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें है खेलेगी, गागी के आ गया है, तो ये तो हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो कहने का मतलब ये है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में भी हमें क्या मिल रहा है, टाइम ऑफ पॉइंट मिल रहा है, टाइम ऑफ पॉइंट 2 बजे मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ना करेंगे, हमको यही चीज हमें आपको बतानी थी। तो हमारी टीम, ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखेंगे आवर टीम, ठीक, विल, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में इसका ट्रांसलेशन होगा। आवर टीम विल, खेलेगी ना, खेलना की एनर्जी क्या होगी, प्ले, क्या खेलेगी, मैच, प्ले द मैच। कब खेलेंगे भैया, 2 बजे से, है ना, फ्रॉम 2 o'clock, ये होता है इस तरह से। यानी कहने का मतलब ये है टाइम ऑफ पॉइंट के लिए फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं अगर टाइम ऑफ पॉइंट की बात है, ठीक है। वह 1 जनवरी से अंग्रेजी सीखेगी, तो ये क्या हो जाएगा, शी विल लर्न इंग्लिश, कब से, 1 जनवरी से, फ्रॉम 1 जनवरी, ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ पॉइंट के लिए हम फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जैसे मतलब बहुत पहले की बात, काम जारी रहना नहीं पाया जाता, बल्कि आने वाले समय में अगर ऐसा ये होता, अभी काम वो नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा और वो निश्चित समय के साथ, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। यानी टाइम ऑफ पॉइंट के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और वो कब, फ्यूचर टेंस में करते हैं, लेकिन उसमें क्या हो, कंटिन्यूटी ना हो, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 बजे से मैच खेल रहा है, यानी वो काम का जारी रहना है। अभी यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है कि अभी ये काम नहीं हो रहा है, अभी ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, विद्यार्थी सुबह से पढ़ रहे होंगे, सुबह से,
ये क्या बता रहा है कि काम, जब ये सेंटेंस बोला गया है विद्यार्थी सुबह से पढ़ रहे होंगे, कहा जा रहा है ये बात, तो इसका मतलब ये क्या, विद्यार्थी अभी भी सुबह से लेकर और अब तक उनके द्वारा पढ़ने का काम क्या है, जारी है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हुआ है, हमसे इसका यूज किए हैं। लेकिन जो काम अभी हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, आने वाले समय में कुछ ही देर में या कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे लिए अगर टाइम ऑफ पॉइंट की बात होती है तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है टेंसेस को कंप्लीट किया है। आज हमारी स्टडी जो है टेंसेस वाली कंप्लीट होती है। तो मैं आप सबसे, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो को देखा है, वॉच किया है, मैं उन सबसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये टेंस है इसकी नोट्स आप क्लियर रखोगे, कंप्लीट नोट्स इसकी रेडी रखोगे, जिससे कि आपको कभी भी अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो नोट्स को पलट लो, है ना, उसको चेक कर लो और आपका कंफ्यूजन क्या होगा, तुरंत मतलब दूर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये वीडियो देखने के बाद, तो ये वीडियो को आप अपने तक मत सीमित रखिएगा, महदूद मत रखिएगा, अपने दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। ठीक है, मैं यही आप सबसे आशा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं। थैंक यू।